चलो बच्चा, आज हम लोग जो है वो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो दूसरा टॉपिक है वो है हमारा प्रोनाउन। इसके बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले। देखो, इससे पहले मैंने आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो है वो 2 क्लास करवाया है, जिसका पहला था आपका जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में इंट्रोडक्शन, और दूसरा क्लास था आपका नाउन के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका तीसरा क्लास, वो है प्रोनाउन। ठीक है, देखो बच्चा, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, वो क्या बच्चा कि वीडियो को आप पूरा जो है ना वो लास्ट तक देखोगे। ठीक है, जब आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे तभी आपको जो पूरा का पूरा जो चीज़ें वो क्लियर हो पाएगा। ठीक है, आप अगर वीडियो को बीच में छोड़ के जाओगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो आपको मालूम है बच्चा, इंग्लिश एक बार पढ़ने की चीज़ है, एक बार पढ़ लिए तो आपका हर क्लास में ये काम आने वाले है ना, किसी भी क्लास में ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो बिना किसी तरीके हम लोग आज का हमारा जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चा वो क्या है हमारा, तो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रोनाउन। कौन सा बच्चा हम लोगों का? प्रोनाउन। देखो ये ना नाउन, ठीक है, नाउन पढ़ने के बाद आप प्रोनाउन को पढ़ोगे। क्लियर है बच्चा? आपने सबसे पहले, अगर आपने जो नाउन वाला क्लास नहीं देखा तो पहले आप नाउन वाले क्लास को देख कर के आओ, तब प्रोनाउन को पढ़ना। ठीक है, तो चलो, तो प्रोनाउन का अर्थ होता है हिंदी में बच्चा हम लोग को कौन सा, तो प्रोनाउन का अर्थ होता है हिंदी में सर्वनाम। क्या चीज बच्चा हमारा, तो ये हम लोग का होता है सर्वनाम। ठीक है, चलो, बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, बस ध्यान से देखना, आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगा। सबसे पहले डेफिनेशन अगर आप देखो तो जो शब्द संज्ञा की जगह पर उपयोग किया जाता है उसे अपन सर्वनाम कहते हैं। सिंपल सा, जो शब्द संज्ञा की जगह पर उपयोग किया जाता है उसे ही हम प्रोनाउन कहते हैं। थोड़ा सा समझो इधर। देखो, प्रोनाउन क्या होता है, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग इसी को? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट कैन यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। सिंपल सी बात। देखो, प्रोनाउन का उपयोग क्यों करते हैं, तो वाक्य को छोटा बनाने के लिए, बार बार नाम को दोहराने से बचने के लिए, बोलने और लिखने को आसान बनाने के लिए। देखो बच्चा, जब अगर मैं देखो एक एग्जाम्पल से समझाऊं मैं आपको, देखो तो राम अच्छा लड़का है ना, मैं आपको यहाँ पे प्रोनाउन यूज नहीं कर रहा हूँ, मैंने बोला राम अच्छा लड़का है, राम क्रिकेट खेला है, राम स्कूल जाता है। यहाँ पे एक वर्ड आया बार बार, वो है आपका राम। ठीक है, तो राम आपको मालूम है किसी व्यक्ति का नाम है, मतलब ये क्या है, आपका एक नाउन है। ठीक है, अब इसी को मैं देखो ना, इस वाले में प्रोनाउन का मैं यूज कर रहा हूँ, ये मेरा बिना प्रोनाउन यूज किया था, अब इसको देखो मैं प्रोनाउन यूज करके बनाऊंगा। देखो, तो मेरा ये सेंटेंस कैसे बनेगा, राम एक अच्छा लड़का है, वह क्रिकेट खेलता है, वह स्कूल जाता है। ध्यान से समझना, दोनों को फिर से समझा रहा हूं मैं एक बार। यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, बिना प्रोनाउन के यहाँ पर है और प्रोनाउन के साथ यहाँ पर है। बिना प्रोनाउन के देखोगे तो राम एक अच्छा लड़का है, राम क्रिकेट खेलता है, राम स्कूल जाता है। मैंने बार बार ना वर्ड यूज किया राम। ठीक है, अगर मैं इससे बचना चाहूँ तो मैं यहाँ पर इसी का प्रोनाउन यूज करूंगा। ठीक है, देखो जैसे मैं बोलूंगा राम अच्छा लड़का है, क्या मैंने बोला, राम अच्छा लड़का है, वह क्रिकेट खेलता है, वह स्कूल जाता है। ठीक है, देखो बच्चा, मैंने राम यहाँ पर एक ही बार यूज किया, मैंने यहाँ पर जो राम वर्ड है ना वो एक ही बार यूज किया। अब यहाँ पर मैं राम की जगह क्या यूज कर रहा हूँ, वर्ड वह। यहाँ पर मैं क्या यूज कर रहा हूँ, वर्ड वह। तो ये जो वह वर्ड है ना बच्चा, इसी को बोलते हैं हम लोग कौन सा, हमारा प्रोनाउन। क्या बोलेंगे हम लोग इसी को बोलते हैं हम लोग जो है बच्चा कौन सा, आपका प्रोनाउन। ठीक है, जैसे इंग्लिश में समझना आप, राम अच्छा लड़का है मतलब राम इज अ गुड बॉय, राम क्रिकेट खेलता है, राम प्लेस क्रिकेट, राम स्कूल जाता है, राम गो टू स्कूल। ये हो गया। अब इसी को मैं इधर आऊंगा तो क्या बोलूंगा, राम इज अ गुड बॉय, ही प्ले क्रिकेट एंड ही गो टू स्कूल। तो यहाँ पे जो ही वर्ड आया ना बच्चा, ही, वही होता है आपका प्रोनाउन। कौन सा, आपका प्रोनाउन। क्लियर हुआ, समझ में आएगा चीजें? चलो अब देखना उदाहरण, अगर प्रोनाउन यूज करूं आई, तो आई का मतलब क्या होता है बच्चा, आपका मैं। वी हम लोग कब यूज करते हैं, तो वी हम लोग यूज करते हैं हम के लिए। यू कब उपयोग करते हैं, तो यू का उपयोग होता है एक तो तुम के लिए भी और आपके लिए भी। जैसे आपको किसी को बोलना है कि तुम अच्छे हो तो बोलोगे यू आर गुड, किसी को आपको बोलना है आप अच्छे हो तब भी आप वहां पे क्या यूज करोगे, यू आर गुड। अर्थात यू का मतलब तुम के लिए भी होता है और आपके लिए भी होता है। फिर हमारा आता है बच्चा ही का यूज होता है वह, और सी का मतलब भी होता है वह। जैसे मैं बोलूं ही इज गुड बॉय, वो अच्छा लड़का है, सी इज गुड गर्ल, वो अच्छी लड़की है। देखो, ही और शी दोनों का मतलब होता है वह, बट इसमें इतना सा डिफरेंस ये है कि ही का उपयोग हम कहाँ पे करेंगे, जब हम किसी लड़के के बारे में बात करेंगे, और सी का उपयोग हम कहाँ पे करेंगे, जब हम किसी लड़की के बारे में बात करेंगे। सिंपल सा चीज क्लियर हुआ। मैं बोलूंगा ही इज गुड बॉय तो वो अच्छा लड़का है, अगर मैंने बोला सी इज गुड तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे लड़की की बात की गई है। क्लियर हो बच्चा, यहां समझ में आएगा चीजें? अच्छा, फिर हमारा इट होता है, कौन सा हम लोग का वर्ड आता है, इट। इट का मतलब होता है यह या फिर वह।
इट का मतलब क्या होता है, तो इट का मतलब होता है यह या फिर वह। अब ये आएगा हम लोग का कि इट का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो इट का यूज़ बच्चा हम लोग जो है वो ना यह और वह के सेंस में करते हैं। क्लियर हुआ। फिर हम लोग का आता है दे। दे का मतलब क्या होता है, वे। दे आर गुड मतलब वे अच्छे हैं, दे आर बैड मतलब वे बुरे हैं। इस प्रकार से दे का मतलब होता है वे। समझ में आ गया, क्लियर हुआ, ठीक है। फिर मी का मतलब होता है मुझे। माइन का मतलब भी होता है आपका सॉरी देखो, मी का मतलब होता है मुझे, और हिम का मतलब होता है उसे, और हर का मतलब होता है उसे। देखो हिम और हर दोनों का मतलब क्या होता है बच्चा आपका, तो हिम और हर दोनों का मतलब ही होता है आपका उसे। बट हिम का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, किसी लड़के के लिए, और हर का यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे, किसी लड़की के लिए। आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना, आपको ये चीजें आगे क्लियर होंगी, है ना। बस आप यहाँ पे देखो कि आई का मतलब क्या होता है, वी का मतलब क्या होता है, यू का मतलब क्या होता है, ही और शी का मतलब क्या होता है, इट और दे का मतलब, इन सब का मतलब अभी यहाँ समझो, बस इसका मीनिंग क्या होता है उसको हम जब आगे पढ़ेंगे ना तब आपको इसको मैं डिटेल से और ब्रीफ करूंगा, तब आपको ये चीज़ जो है अच्छे से क्लियर होने वाला है। ठीक है बच्चा, चलो। तो होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा क्या कि हम लोग को प्रोनाउन किसको बोलते हैं। तो सिंपल सा होता है प्रोनाउन, जो शब्द किसी भी नाउन की जगह पर उपयोग होता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आएगा चीज़ें। चलो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपका जो टॉपिक है वो कि नाउन के प्रकार के बारे में। ये आपका थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूजिंग टॉपिक है, थोड़ा सा बच्चों को यहाँ पे दिक्कत होता है, आप इसको थोड़ा सा जो है वो ध्यान से देखना। ठीक है, नहीं समझ में आएगा वीडियो को बार बार देख लेना। ठीक है, पीछे से वीडियो को फिर से पीछे कर लेना, फिर से बढ़ा लेना, इस प्रकार से आप कई बार इसको देख लोगे। और देखो बच्चा, ये ना इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना आपका जो आगे आप टेंस पढ़ोगे, सेंटेंस पढ़ोगे, वॉइस पढ़ोगे, क्वेश्चन टैग पढ़ोगे, नरेशन होगा, कुछ नहीं बनने वाला। तो आपको ये चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होनी ही चाहिए। ठीक है, तो इसको आप वीडियो को बार बार देखना, पूरा क्लियर करना। ठीक है, उसके बाद भी अगर डाउट रहता है तो आपको मालूम है कि आपको जो है डाउट कहाँ पे क्लियर किया जाता है। ठीक है, चलो अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होगा। ठीक है बच्चा, चलो। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप है नाउन प्रोनाउन के बारे में, तो वो हम लोग का आता है बच्चा हम लोग का पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा हम लोग का पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम, जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है बच्चा, उसी को लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा हम लोग का पर्सनल प्रोनाउन। सिंपल सी बात है, जैसे कि आई, जैसे कि एक व्यक्ति है ना, एक पुरुषवाचक संज्ञा है। आई मतलब होता है मैं, वी मतलब होता है हम, यू मतलब होता है तुम, ही, शी, इट, दे। ये किसी व्यक्ति के लिए अपन यूज करेंगे, है ना। तो किसी भी व्यक्ति के लिए यूज करेंगे तब अपन उसको क्या बोलते हैं, हम लोग का पर्सनल प्रोनाउन। सिंपल सी बात, क्लियर हुआ। देखो आपको भाई कॉन्सेप्ट समझाना मेरा काम है, ठीक है। आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, कहाँ करना है, वो आपको मैं जब संडे को हम लोग का जो होता है ना, बट जो वीडियो कॉल के थ्रू आपके सामने जो इंटरेक्शन होता है उसमें आपको मैं बताया हूँ अच्छे से कि किसका प्रैक्टिस कहाँ से करना है और कैसे करना है। क्लियर हुआ, ठीक है। चलो, तो पर्सनल प्रोनाउन समझ में आ गया होगा आपको कि कौन कौन सा क्या क्या होता है। इसका भी क्वेश्चन बेटा कई बार कैसे आता है कि आपको ना प्रोनाउन को पहचानना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा पर्सनल प्रोनाउन है, कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, कौन सा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, कौन सा आपका पॉसेसिव प्रोनाउन है, कौन सा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और कौन सा आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। उसको बस आपको पहचानना पड़ेगा। क्लियर हुआ, चलो। तो पर्सनल प्रोनाउन होप आपको जो है चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यस और नो। अच्छा, फिर सेकंड हम लोगों का आता है, तो सेकंड है हमारा कौन सा बच्चा, तो सेकंड है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा हम लोग का, डिमॉन्स्ट्रेटिव। इसका मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। देखो, जो किसी वस्तु की ओर संकेत करे, मान लो जो किसी वस्तु की ओर संकेत करे, तब हम उसको बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखो बच्चा, जैसे आपके सामने मान लो टेबल पर या कहीं पर आपके सामने एक पुस्तक रखी हुई है, आपको किसी को बताना है तो आप उसको पॉइंट आउट करोगे ना, आप उसको पॉइंट आउट करोगे, आप उसको लोकेट करके बताओगे, यस और नो। क्या करोगे, आप उसको पॉइंट आउट करोगे, संकेत करोगे दिस इज माई बुक या फिर दैट इज माई बुक। आप उसको ऐसा संकेत करके बोलोगे ना भाई कि दिस इज माई बुक या फिर दैट इज माई बुक, इस प्रकार से। तो जहां पे आप इस चीज को संकेत करके बताओगे, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं हम लोग का, दिस, दैट, दिस एंड दोस। ये सारे के सारे हमारे किस में आते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कंसिडर किए जाते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, तब हमारा आता है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम लोग का आता है हम लोग का इंटरोगेटिव प्रोनाउन। कौन सा हम लोग का बच्चा, तब हम लोग आता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। देखो इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्न पूछना। ठीक है, प्रश्न पूछना अर्थात प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखो जो प्रश्न पूछने के लिए उपयोग होते हैं ना, हम लोग उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे कि हु, व्हाट, विच, इस प्रकार से। जैसे कि हु आर यू, तुम कौन हो, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है, हु इज योर फादर, तुम्हारे फादर कौन है। ठीक है बच्चा, व्हाट इज दिस, ये क्या है। ओके, तो ये सब हमारे कहलाते हैं कौन सा, आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन अर्थात की प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्लियर हुआ बच्चा। देखो अभी तक मैंने आपको तीन चीज पढ़ाया। एक चीज क्या था मेरा, तो एक था मेरा जो है वो पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा हम लोग का, पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा हमारा जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तीसरा हम लोग का कौन सा था यहाँ पे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। होप ये आपको क्लियर हो गया होगा।
फिर चौथा हम लोग का होता है बच्चा अधिकारवाचक सर्वनाम। कौन सा हम लोग का अधिकारवाचक, अर्थात कि हम लोग का होता है पॉसेसिव प्रोनाउन। देखो जो अधिकार या स्वामित्व बताए, जो अधिकार या स्वामित्व बताए, जैसे आपने यहाँ पे बताया कि दिस इज माई बुक, आपने कहा दिस इज माई बुक, तो यहाँ पे बच्चा आपका जो माई वर्ड यूज हुआ था ना, वही आपका था अधिकारवाचक संख्या, सॉरी अधिकारवाचक सर्वनाम। और यहाँ पे जो दिस वर्ड हुआ था वो क्या था आपका संकेतवाचक। ठीक है, तो इसी प्रकार जैसे माइन हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, अवर हो गया या देयर हो गया, ये सारे के सारे बच्चे कहलाते हैं हमारे अधिकारवाचक सर्वनाम, अर्थात कि हम लोग का पॉसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसे मान लो मुझे बोलना है कि दिस इज माई बुक, ये मेरा पुस्तक है। ठीक है, ही इज योर सिस्टर, वो तुम्हारी बहन है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो वर्ड यूज किए जाते हैं, जो प्रोनाउन यूज किए जाते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं अधिकारवाचक संज्ञा, जिससे ये पता चले कि जो पर्टिकुलर कोई चीज है या कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है वो किसका है, किसका उसमें स्वामित्व है या किसका उसमें अधिकार है, इसके बारे में जिससे पता चलता है उसको क्या बोलते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम। क्लियर हो बच्चा? चलो ठीक है, उसके बाद हमारा आता है वो है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा बेटा हमारा? तो वो है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो जब कार्य उसी व्यक्ति पर वापस आए, कहने का मतलब जैसे कि आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को दुखी किया, यहाँ पे देखो वर्ड यूज हुआ है आपका कौन सा? माई सेल्फ। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट माई सेल्फ, आई कैन डू इट माई सेल्फ, मतलब ये मैं खुद कर सकता हूँ, माई सेल्फ हो गया है ना। यू हैव टू सॉल्व योर होमवर्क योर सेल्फ, तुम्हें अपना जो होमवर्क है वो खुद करना चाहिए, इस प्रकार से। ठीक है, तो जो आपका वर्ड आता है माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ या हर सेल्फ या फिर देम सेल्फ, ये सब जो होते हैं बच्चा वर्ड, हम लोग उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अर्थात कि निजवाचक सर्वनाम। क्लियर हुआ? देखो माई सेल्फ का यूज आदमी कब करेगा? अपने लिए करेगा। योर सेल्फ का यूज कब करेंगे हम? जो है वो आपका या फिर आपके लिए या तुम्हारे लिए, उसके लिए। हिम सेल्फ मतलब, और देखो हिम सेल्फ का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? तो किसी पुरुष के लिए। और हर सेल्फ का मतलब हम कब करेंगे? किसी महिला के लिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, नहीं क्लियर होगा तो थोड़ा सा पीछे करके वीडियो को देखना। ठीक है, बार बार देखना, तभी भी क्लियर नहीं होगा तो हर संडे आपके सामने मैं जब लाइव क्लास लेता हूं तब वहां पे आप चीज़ों को क्लियर करेंगे। ठीक है, और इन सबका प्रैक्टिस कहाँ पे करना है, कैसे करना है, वो भी मैं आपको जो है वो उसमें बताते रहता हूँ। क्लियर हुआ? तो आपका जो भी डाउट रहता है बच्चा, उसको आप डाउट को जो है वो नोट करें अपने कॉपी में। ठीक है, एक जगह लिख लो कॉपी में, और हर संडे में जब आपके सामने आता हूँ ना ऑनलाइन उसमें वीडियो कॉल पे, तब आप वहाँ पे मुझसे जो क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्लियर हुआ? ठीक है, सही है सर? नो, चलो आगे बढ़ते बच्चा हम लोग। तो फिर हम लोग आता है रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा हमारा? रिलेटिव प्रोनाउन। देखो बच्चा, रिलेटिव प्रोनाउन का अर्थ होता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा हमारा? संबंधवाचक सर्वनाम, जो दो वाक्यों या क्लॉज को जोड़ देता है, जैसे कि हु, विच, व्हाट, दैट। ये ऐसे वर्ड होते हैं जो दो सेंटेंस या दो क्लॉज को आपस में जोड़ देते हैं। जैसे कि द बॉय हु इज रनिंग इज माई ब्रदर। देखो द बॉय, यहाँ पे एक चीज लिखा है द बॉय हु इज रनिंग इज माई ब्रदर, तो जो लड़का जो दौड़ रहा है, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है हु का अर्थ यहाँ पे हो रहा है जो। देखना समझना, क्या यहाँ पे हु का मतलब यहाँ पे क्या हुआ है? जो के लिए हु का मतलब हुआ है जो लड़का दौड़ रहा है वो मेरा भाई है ना। आपने रिलेशन बताया ना, द बॉय मतलब द बॉय हु इज रनिंग, जो दौड़ रहा है, इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड हुआ है हु, ठीक है, वो है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। उसी प्रकार का आपका विच हो गया या फिर आपका जो दैट हो गया, ये सब हमारा आता है किसमें? आपके संबंधवाचक सर्वनाम में। क्लियर हुआ बच्चा? चलो तो थोड़ा सा और हम लोग क्लास में आगे बढ़ते हैं। देखो उससे पहले थोड़ा सा आप इस चीज़ को एक बार और समझ लेना। हम लोगों ने क्या पढ़ा है प्रोनाउन के बारे में? तो प्रोनाउन के बारे में सिंपल सा भी हम लोगों ने इतना पढ़ा है कि प्रोनाउन किसको बोलते हैं? तो जो वर्ड किसी भी नाउन के जगह पर उपयोग किया जाता है, अर्थात नाउन को रिप्लेस करता है, उसी को हम लोग जो है वो प्रोनाउन बोलते हैं। और प्रोनाउन के 5 हम लोग अभी प्रकार देखे। सबसे पहला हम लोगों का था पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, सबसे पहले था हम लोग का पर्सनल प्रोनाउन, फिर था हम लोग का डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिर हम लोग का था इंटरोगेटिव प्रोनाउन, फिर हम लोग का था पॉजिटिव प्रोनाउन, फिर था हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फिर था हमारा यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर हुआ? सही है सर? नो। चलो थोड़ा सा हम आगे देखेंगे। देखो बच्चा, इसको ना, इस टेबल को आप अच्छे से भी याद कर लो। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन और एक कौन सा हम लोग का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो जिस प्रोनाउन का यूज हम एज अ सब्जेक्ट करते हैं, एज अ कर्ता के रूप में करते हैं, वो कहलाता है हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन। और जिस प्रोनाउन का यूज हम जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, ऐसा ऑब्जेक्ट करते हैं, तो अब हम उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। कौन सा बच्चा? हम लोग का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। देखो जैसे तो आई हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा? मी बनेगा। आई का सब्जेक्ट का क्या बनेगा? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी। वी का क्या बनेगा? अस।
यू का क्या बनेगा यू, ही का क्या बनेगा हिम, शी का क्या बनेगा हर, दे का क्या बनेगा देम। देखो बच्चा, ये जो टेबल है ना इसका यूज आपको अभी नहीं करने वाला है, ठीक है, बट हम जब पढ़ेंगे वॉइस के बारे में, किसके बारे में, अपन जब वॉइस पढ़ेंगे या हम जब नरेशन पढ़ेंगे ना, तब आपको इसका अच्छे से यूज होगा, तब आपको ये टेबल अच्छा सा काम आएगा और इसके बिना आप फिर जो है वॉइस नहीं बना पाओगे। क्लियर हुआ? तो आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है मी, वी एक सब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा अस, ठीक है। तो वी यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होता है, ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है आपका हिम, सी का क्या होता है हर, और दे का क्या होता है देम होता है। क्लियर हो गया बच्चा? देखो जैसे यहाँ पे ही हेल्प्ड मी, ये हम लोग का इस प्रकार से है, तो ही यहाँ पे आपका यूज हुआ है, कौन सा आपका ही, तो ये क्या हम लोग का यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन हुआ, और मी आपका यहाँ पे क्या होगा आपका ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है बच्चा। सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट, इसका मैं आपको जो है सेपरेट क्लास दूंगा, उसमें आपको जो है वो सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट के बारे में अलग से आपको उसमें बताऊंगा। क्लियर है कि किसको सब्जेक्ट बोलते हैं, किसको वर्ब बोलते हैं, किसको जो है वो क्या क्या बोलते हैं, उसका हम लोग एक अलग से क्लास होगा, ठीक है बच्चा। क्लियर हुआ? चलो देखो थोड़ा सा यहाँ पे इसको आप और देख लेना, चलो ये वाला चीज़ को देखना आप, जैसे यहाँ पे प्रोनाउन एग्रीमेंट, सर्वनाम की संगति, देखो कि किसके लिए, देख सिंपल सी बात है, देखो जैसे कि राम है, एक हम लोग का नाउन है, उसका क्या बनेगा प्रोनाउन ही बनेगा, सीता लड़की है, क्या बनेगा उसका प्रोनाउन शी बनेगा, डॉग कुत्ता, इसका क्या बनेगा इट बनेगा, ठीक है। स्टूडेंट छात्र है मतलब ग्रुप है, उसका क्या बनेगा हम लोग का दे बनेगा, कुछ इस प्रकार से। क्लियर हुआ चीज़ें? अच्छा एक चीज़ और देखो, जैसे आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी को देखोगे हमारा, तो इसमें क्या आपका यूज़ हुआ है आई, ठीक है, सी इज कुकिंग, सी यूज़ हुआ है, देखो यहाँ पे है ना, सी की यूज़ हुआ यहाँ पे लड़की की वजह से, दे आर प्लेइंग मतलब बहुत लोग खेल रहे हैं, तो दे मतलब अर्थात वे, मतलब वे खेल रहे हैं, दिस इज ब्यूटीफुल, यह यहाँ पे क्या होगा दिस मतलब ये ब्यूटीफुल, ये सुंदर है, इस प्रकार से। क्लियर हो बच्चों? चलो फिर थोड़ा सा यहाँ पे क्विक रिवीजन टेबल आप लोग देख लेना कि पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या हम लोग का आता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव में क्या क्या आता है, इंटरोगेटिव में कौन कौन सा शामिल होता है, पॉजिटिव में कौन कौन सा शामिल होता है, आपका रिफ्लेक्सिव में क्या क्या आता है, और आपका कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन सा चीज़ें जो है वो आपके में आता है, उसको जो है वो आप यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। उसका थोड़ा सा मैंने आपके लिए यहाँ पे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, निम्नलिखित में से प्रोनाउन को पहचाना, जैसे कि यहाँ पे लिखा आपका ही इज माई ब्रदर, आप इसे पहचानोगे कि इसमें से आपका जो है वो प्रोनाउन कौन सा है, ही इज माई ब्रदर, दे आर स्टूडेंट, दिस इज माई बैग, आई हर्ट माई सेल्फ, ठीक है बच्चा। देखो सबसे पहले इसमें क्या है, देखो आपका प्रोनाउन, तो इसमें आपका प्रोनाउन है बेटा ही, इसमें क्या है आपका प्रोनाउन, तो इसमें आपका दे, इसमें क्या है आपका दिस, और इसमें क्या आपका प्रोनाउन बच्चा, तो इसमें प्रोनाउन है आपका माई सेल्फ, ठीक है। अब देखो आप ना ये बहुत ईजी टॉपिक है, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको आपको जो लाइटली पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बट इसको आपको जो है वो याद रखना है, ठीक है। चलो देखो अच्छा, इन सब का यूज ना इसका सिंगल क्वेश्चन नहीं बनता है, बट इसके बिना आपका जो टेंस है वो नहीं बनेगा, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। इसका जो सिंगल क्वेश्चन है कि प्रोनाउन के टॉपिक, प्रोनाउन के ऊपर क्वेश्चन नहीं बनता है, बट प्रोनाउन का यूज करके ही आप जो है वो टेंस को बना सकते हो, वॉइस को बना सकते हो, क्वेश्चन टैग को बना सकते हो, नरेशन को बना सकते हो, तो वहां पर ना इन सब का यूज होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत ही ईजी क्लास था, होप आपको चीज पूरी जो समझ में आई होंगी, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, ठीक है बच्चा। चलो।